मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की ये वीडियो हमारी 5वीं वीडियो होगी मैथ सीरीज़ की। 4 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज शुरू करते हैं। जैसे कि क्या हुआ, मुझे किसी ने कमेंट करा था कि ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था लास्ट क्लास में, वो थोड़ा फास्ट बता दिया था। ठीक है, तो चलो मैं इसको आज दोबारा करा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए, तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी परफेक्टली डिवाइड हो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस नंबर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 12, 24, 48, 60 और 96, इसका आप एलसीएम लेंगे। तो इसका जो भी एलसीएम आएगा उसको आप क्या करोगे, 10,000 को डिवाइड करोगे। ठीक है, इसका जो भी एलसीएम आएगा आप यहाँ लिखोगे और इससे इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद 100% कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, तो आप उस शेषफल को इसमें जो भी आपका बचेगा प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, शेषफल ना बचे, जो भी शेषफल बच रहा है, जैसे 5 बार पे बच रहा है तो आप एक फालतू मल्टीप्लाई करना, यानी कि 6 टाइम पे कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आप इसको एग्ज़ाम में अगर अटैम्प्ट करो तो कैसे करोगे। देखिए, ये ट्रिक्स के थ्रू भी हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि ये जो संख्या होगी वो इन सब से 100% डिवाइड होगी। तो मैंने क्या करा, सबसे छोटी संख्या 12 उठा ली। मैं इन सबको 12 से डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक है, तो 12 जो है, 12 अगर मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी संख्या 12 से डिवाइड हो रही है तो वो 100% 3 से भी होगी और 4 से भी होगी, दोनों के पहाड़े से कटेगी। तो मैं वो संख्या चेक कर लेता हूँ। सपोज़ आप मान लो 12 की टेबल थोड़ी सी बड़ी है, इसी वजह से हम इसका भी ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हो। और अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप 12 कर लो, उसमें थोड़ा सा 10-5 सेकंड फालतू लग सकते हैं। ठीक है, आप ये ट्रिक करो कि जो भी संख्या 12 से डिवाइड हो, अगर 12 से डिवाइड होती है तो 100% वो संख्या 3 से भी डिवाइड होती होगी और 4 से भी डिवाइड होती होगी। इतना क्लियर। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करता हूँ 4 से डिवाइड। ठीक है, तो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट क्या ट्रिक होती है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट में आपका 0 0 है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, चारों हो रहे हैं। इसीलिए अब मुझे लेना पड़ेगा 3। अब 3 में क्या हुआ, 3 जो होगा, आपको ट्रिक बताई गई है कि किसी भी संख्या का अगर सबका सम 3 के पहाड़े से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या दिया था, मैंने बोला था जैसे मान लो 2496, ये 3 से कटता ही नहीं कटता, तो आप इन सबको प्लस करो। 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 आया। क्या 21 3 के पहाड़े से कटता है? जी हाँ, 21 3 के पहाड़े से कटता है 7 बार पे। इसका मतलब 100% ये नंबर भी 3 से कटेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। इसका टोटल आएगा 1, तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता। इसका टोटल आएगा 5, कैसे, 1 + 0 + 0 + 2 + 4। तो देखो 1 0 1 1 1 और 2 3 3 और 4 7, 7 आया। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। अगला आपको दे रखा है क्या, 1 + 0 + 1 + 6 + 0, दैट मीन 1 and 1 2, 2 और 6 8। 3 के टेबल में 8 भी नहीं आता, तो ये भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट लेता हूँ। अब लास्ट बची है तो ऑटोमेटिकली यही आंसर होगा ही, फिर भी मैं चेक करा देता हूँ। 1 + 0 + 0 + 8
प्लस 0। 8 और 1 9, जी हाँ 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो यानी कि आपका डेफिनेटली आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, आंसर आपका आ जाएगा डी। चलिए आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। मैंने तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं, तो आप सीरीज़ वाइज को काउंट करते हुए क्वेश्चन वाइज देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, चलो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, जो भी नए यूज़र्स हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए सब मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। कैलकुलेट 3108 डिवाइड 259 और -10। देखो इसको आप लिख सकते हो 3108 डिवाइड 259 -10। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आंसर बताना है इस चारों में से। तो सबसे पहले आप देखो कुछ आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो। क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हो? 83, 83, ठीक है। नीचे डिवाइड में 83 आ रहा है, तो 83 जब आएगा जब ये किसी तरीके से 83 आ जाए। तो 25983 किसी भी टर्म्स में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इसको आप 3 से भी डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? पहली बात 3 से डिवाइड ही नहीं हो गई। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, बचा 19 हो जाएगा, और 19 3 के पहाड़े में आता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो गया? ए और सी, आई मीन ए और डी नहीं हो सकता। 1036 ये और ये आंसर नहीं होंगे। तो आपके पास अब आंसर में क्या बचा? सिर्फ ऑप्शन बी और सी, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाए क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक वैसे ही आप टेबल ले लो, ठीक है, कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये आप देखो 260 समझ लो, 26 का टेबल पढ़ लो, या अगर आप 26 का भी नहीं पढ़ सकते तो आप यूनिट डिजिट से ले लो। 9 है, 9 है ना। अब देखो आप 9 जो है कितनी बार टेबल पढ़ने पे 8 आता है लास्ट में। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैसे शॉर्ट माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट में 9 दे रखा है, तो 9 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 8 आ सकता है? तो 9 2 जा 8 होता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर मैं 259 का टेबल 2 बार पढ़ूँ तो 3108 आ सकता है? नहीं, यानी कि 2 बार पे नहीं आ रहा है, तो कितने पे होगा? 12 या 22, है ना। ऐसे ही सोन कैलकुलेशन करनी है में। तो आप देखिए आपको क्या लग रहा है, अगर इसका टेबल 12 बार पढ़ोगे तो आपका आंसर 3108 आ सकता है, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से आप पता कर सकते हो। और आपको चेक करना है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। 12 की 9 में करोगे 12 निम्मा 108 की 8 हासिल लगा 10, 12 पंचे 60 और 10 70 की 0 हासिल लगा 7, 12 दूनी 24 और 7 31 आ गया। चलिए इसी तरीके से हमें थोड़ी सी माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चनों की, तो आप अपने आप ही सीख जाओगे कि हाँ ये किसके नियर अबाउट होगा। इसको काटा 12 बार पे आएगा, 12 में से 10 गया, आंसर बचा 2, यानी आंसर आएगा +2, -2 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, और आप इस भी तरीके से पता लगा सकते थे 3108 डिवाइड बाई 259 कि हाँ ये जो लास्ट में यूनिट डिजिट 2 होगा, तो यानी कि 12 बार पे कटेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 22 बार पे कटता तो 22 में से 10 जाता तो बचता कितना? 12। क्या 12 ऑप्शन में है कहीं? नहीं ना। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये 12 बार पे ही कट रहा होगा। तो 12 में से 10 जाएगा 2। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। और जो भी नए यूज़र्स हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और अपने जो भी कमेंट्स हैं वो उसमें लिखा करें। आपके कमेंट्स मैं पढ़ा करूँगा और उसका रिप्लाई भी दूँगा। चलिए
चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है, फिर आगे इसी तरीके से काम करने का मन करता है। तो आप सपोर्ट करें लाइक और सब्सक्राइब करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल कैलकुलेशन का है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। तो मैं इसको देखो बताता हूँ। एग्ज़ाम में जब आप करोगे ना इतने सारे हो तो उसको कुछ माइंड में कर लो। क्या? 6 में से 3 गया बचा 3, इतना माइंड में कर लिया। 6 में से 3 गया बचा 3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई 5 में करी तो कितना आया? 15। इतना माइंड में मैंने कर लिया कि 6 में से 3 गया बचा 3, 3 की इसमें करी 15, 15 और 2 17, यानी 26 माइनस 17। देखिए आपने इतने जो कैलकुलेशन होनी है ना थोड़ी थोड़ी, उसको माइंड में ही कर लिया करो। जब आप ऐसे कर लोगे तो माइंड में इसका कैलकुलेशन कर लोगे, आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोबारा बता देता हूँ। 6 में से 3 गया, 3 बचा, उस 3 की मल्टीप्लाई 5 में करी 15, और 15 प्लस 2 17, ये आ गया। 26 में से 17 गया 9, 12 माइनस 9, और 12 में से 9 गया बचा 3। आंसर बी। क्लियर है? चलिए देखो मैं बताता हूँ 17 कैसे आया, अगर आपको अभी भी डाउट है तो। ठीक है, पर आप प्रैक्टिस करो खूब तो आप इसको बहुत ही जल्दी से कर लोगे। देखो 2 प्लस में 5, 6 में से 3 गया 3, तो 2 प्लस में 5 3 15, 15 और 2 17। ठीक है, और आगे आपका क्या था? 26 था। 17 में से 26 गया 9 बचा, फिर माइनस है, 12 में से 9 गया 3 बचा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसको अगर आप ट्रिक नहीं पता है इसकी एग्ज़ाम में करते रह जाओगे 5 7 मिनट लगा दोगे, और जिसकी वजह से आपके कई सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ट्रिक अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सिर्फ स्टडी ग्रुप में, किसी वैसे ग्रुप में मत सेंड करना, ठीक है। चलिए देखिए, 26 16 22 89, ठीक है। अब देखो आपको ये दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसमें एच निकालने को बोला है। तो एच आपको पता होगा, आपने कैसे सीखा है। आप इनका अलग इसका अलग फैक्टर करो, इसका अलग फैक्टर करो, फिर दोनों में जो कॉमन आएगा फिर आप उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। बट लेंथी पड़ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए ट्रिक, सबसे पहले आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। क्या ले लो? डिफरेंस। चलिए डिफरेंस लेते हैं। 26 वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो 16, 16 में से 9 गया बचा 7, यहाँ बचा 0, 10, 10 में से 8 गया 2, बचा 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 327 इसका डिफरेंस आया। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो इसके भी टुकड़े करके देखो। कैसे टुकड़े? जिसका एक नंबर आपका प्राइम हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अभाज्य हो, 3 × 109, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं इसलिए मैंने 3 से काटा, ठीक है। क्या? 3 × 109। अब देखिए इसका एच सी एफ कहाँ है? इसका एच सी एफ इसी में ही दिखेगा आपको, पर मैं बताता हूँ चेक करने के लिए क्यों। क्योंकि देखो वैसे तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते थे, मोस्टली क्वेश्चन में ये होता है जो डिफरेंस होता है ना वही आपका एच सी एफ होता है। आंसर देखा आपने कितनी आसानी से हुआ? ये एच सी एफ 327, आपका आंसर हो जाएगा ए। ओके, पर हमें चेक भी कर लेना चाहिए, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 आध % ऐसा भी होता है कि आंसर ये ना हो करके कुछ और हो जाता है। वो किस सिचुएशन में होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वैसे तो इसका आंसर 327 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने देखा इसका डिफरेंस ये आया, इसके भी फैक्टर कर लो, 3 और 109, ये आया। तो आप देखो क्या 3 के टेबल से ये दोनों संख्या कट रही है? ठीक है, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। 3 से देखो मैंने बताया था प्लस कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15। क्या 15 3 के पहाड़े से कटता है? जी हाँ कटता है 5 बार पे, यानी कि सही है। पहली संख्या तो कट रही है, यानी कि गुड। अब हम सेकंड ट्राई करते हैं। 8 और 9 17, 17 और 2
19, 19 और 2 21। क्या 3 के पहाड़े से 21 भी कटता है? जी हाँ, 21 भी कटता है। तो ठीक है, अब ये 21 भी कट रहा है, यानी कि ये भी कट रही है, ये भी कट रही है 3 से, तो आपका आंसर आ गया 327। और अगर लेट सपोज कि ये संख्या इनमें से कोई सी भी एक 3 से नहीं कटती, तो 100% आपका एस होता 109। क्लियर है? समझ रहे हो आप? रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये संख्या इसमें से 3 से नहीं कटती, वैसे बहुत ही रेयर चांस है ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है, पर फिर भी देखा है मैंने, कई बार देखा गया है, बहुत सारे क्वेश्चनों करे हैं तो मैंने उसमें भी देखे हैं, 3-4 जगह ऐसा मिल जाता है। इसलिए मैं आपको अभी से बता दूं कि अगर इस 3 से यहाँ पे जो भी छोटी संख्या होती, इन दोनों में से कोई सी भी एक नहीं कटती, तो जो इस साइड होती है वो आपका एच होता। क्लियर है? बट यहाँ आपका क्या हो जाएगा एच इन दोनों का डिफरेंस 327, तो आपका एच आ गया 327, आंसर ए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 45 वर्ग मीटर की दर से एक 65 डीएम एंड 30 डीएम वाले कमरे को ढकने की लागत ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये मीटर में है, ये डीएम में है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छोटी सी कैलकुलेशन है। ये कह रहा है कमरे का जो लेंथ और ब्रेथ है ये दे रखी है, ठीक है, फ्लोर की, उसको हमें ढकना है, सपोज़ उस पर मैट लगाना है, ठीक है, मैट की कवरिंग करनी है, और इतने रुपए की लागत से करते हैं, तो कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले आप कमरे का एरिया निकाल लीजिए। कमरा आपका रेक्टेंगुलर फील्ड में है, सपोज़ यह आपका 65 डीएम है, तो सी एम डी एम को मीटर करने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये आपका हो जाएगा डी एम, सॉरी एम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यानी कि ये हो गया आपका 65/10 मीटर, और ये हो जाएगा 30/10 मीटर। आप बात समझ रहे हो, मैंने नीचे 10 क्यों लगाया? 10 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि डीएम को, डेसीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे 10 लगाना पड़ता है। चलिए, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, एल और बी दे रखा है। आप जानते हो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, इट मीन एल इंटू बी। चलिए, तो मैं बताता हूँ क्या आयत का फॉर्मूला होता है, क्या, एल इंटू बी। एल आपकी दी है 60/10, बी दी है 30/10, ठीक है, और कॉस्ट क्या दी है उसने, 45 रुपये की रेट से, तो 45 भी मैं यही लिख देता हूँ, यहीं से कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। चलो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, एक सेकेंड, देखो 60/10, 30/10 इंटू में 45, ये आपका एल इंटू में बी हो गया, और ये साथ में मैंने रुपए से मल्टीप्लाई कर दी, तो पता लग जाएगा टोटल कितने रुपए का है। क्योंकि जैसे 1 मीटर का 45 रुपये है, तो इतने मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, ठीक है, क्योंकि हमें इसको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। देखो, अच्छा 65 दिया है, मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, देखो 65 है, ठीक है, 65, तो देखो 0 से 0 कटा, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 निम 45, ऊपर क्या बचा 65, 3 और 9, तो 3 की मल्टीप्लाई 65 में करेंगे, कितना आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 5 तिया 15, यानी कि 195 मल्टीप्लाई 9/2, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंचे 45 की 5, कैरी 4, 9 निम 81 4 85, कैरी 8, 9 एकम 9 8 17, बटे में 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16, एक इधर आ गया, कैरी 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर एक इधर गया, 2 सत्ते 14.5, यानी डिवाइड करके हमारा आंसर आया कितना, 877.5, तो आपका आंसर हो गया क्या, ए, ठीक है। देखो, आंसर हो गया आपका ए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य 60 रुपये 3/4 है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। ठीक है, देखो 4 मीटर कपड़े का 4/मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 60 सही 3/4। 1 मीटर का पता लगाना है। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में करो। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9/2 लिख सकते हैं इसको। और इसको 6 चौक 24 और 3 43, यानी 243/4। 9/2 मीटर कपड़ा 243/4 रुपये का है। 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा, डिवाइड कर दो। 243/4 डिवाइड में 9/2। ओके। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने कॉपी किताब नहीं ली है, पेन नहीं लिया है, तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के बैठें, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। मैथ जितनी ज़्यादा आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा हो पाएगी। आप सोचो मैं खाली प्रैक्टिस करता रहूँ, मैं क्वेश्चन करता रहूँ, आप खाली वीडियो देख के सीख पाओगे, तो वो आपकी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। पर अगर आप उसको बाई और हैंड राइटिंग करते हो, अपने हाथों में करते हो, अपने हाथों से करते हो, तो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक ये याद रहेंगे। ठीक है, तो आप इतना उतार लीजिए, मुझे इसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आपका क्या आया, 243/4 भाग में 9/2। आपका कितना आया था, 243/4 भाग में 9/2। तो आपको पता होगा इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/9। 2 से काटोगे 2 बार पे, 9 से काटोगे, अब 9 से काटोगे 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, बचा कितना 6, 9 सत्ते 63, यानी कि आपका ये आ गया 27/2। 27 का आधा कितना होता है, 13.5। तो 13.5 आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है cos a प्लस 9 cos a प्लस 12 sin a इज इक्वल टू 15, सो फाइंड कोट a। देखो ये भी आपको मैं एक ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। आपको दे रखा है 9 cos a प्लस 12 sin a इक्वल टू 15। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि आपको ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, और आपको कई बार बताई भी गई हैं। जैसे 3 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है, ऐसे ही 9 12 15 की ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। देखिए जैसे आपको पता है, अगर ये ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इस पूरे का जो रूट होगा ना इसके बराबर आएगा। देखो आपको मैं प्रूफ करता हूँ। दोनों को प्लस करा 225, 225 का रूट 15 आया बराबर में। तो इसीलिए अगर ये ट्रिपलेट होती है तो क्या करते हैं, जो कोस के आगे वैल्यू होती है ना वही कोस होता है, जो कोस के आगे मल्टीपल होता है वही आपका कोस होता है, और जो साइन के आगे मल्टीपल होता है वही आपका साइन होता है। क्लियर, रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये ट्रिपलेट होती है तो जो कोस के आगे वैल्यू होती है वो कोस की होती है, जो साइन के आगे वैल्यू होती है मल्टीपल में वो साइन की होती है। अब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, कोट। कोट आपको पता है क्या होता है, कोट होता है कोस बटे में साइन। कोस दे रखा है 9, साइन दे रखा है 12, 3 से काटोगे 3 तिया 3 चौक 12, यानी 3/4। आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि देखो मैंने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आई बिलीव कि आप हर एक एग्ज़ाम जितने भी स्टेट लेवल के हैं ना वो सारे निकाल दोगे, सारे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी देखें, ध्यान से देखें, और कॉपी और पेन ले करके साथ ही साथ करा करें। और अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा
ग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, आपको पिछली 4 क्लास की भी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। एक ट्रिक क्या, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप हर बार वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना इस तरह के क्वेश्चनों में। देखो, एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का 168 अंश है। ठीक है, तो उसकी भुजाएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है क्या, 360 बटे में बाह्य कोण। ठीक है, ये होता है आपका क्या, भुजाओं की संख्या n। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो एक फॉर्मूला ये याद कर लो, आपका आंतरिक कोण दिया हो, बाह्य कोण दिया हो, कोई सा भी कोण दिया हो, आप सारे इसी तरीके से निकाल सकते हो। मैं आपको भी प्रूफ करूँगा। रिपीट कर रहा हूँ, 360 बटे में बाह्य कोण, सिर्फ एक ये याद करो। ओके, 360 बटे में बाह्य कोण याद कर लिया आपने। चलिए देखिए, अब आपको दिया है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का मतलब क्या होता है, देखो आंतरिक कोण का मतलब होता है, सपोज कोई ट्रायंगल दिया है। ठीक है, ठीक है, आंतरिक कोण का मतलब है, जैसे आपको ये अंदर वाला कोण है, ये दे रखा है कितना, 168। तो ये कितना होगा, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये 168 है तो ये आपका होगा 18, नहीं 12। ओके, 12 होगा ना, तभी तो 180 होगा। सिंपल सा ये भी कर सकते हो, 180 माइनस 168, 12 आया। ठीक है, तो माइंड में इतना छोटा सा चीज़ याद कर लो कि अगर आपको आंतरिक दे रखा हो तो बाह्य कोण बनाने के लिए 180 में से माइनस कर दो। जैसे मैंने 180 में से माइनस करा तो मुझे मिला 12। ठीक है, अब मुझे भुजाओं की संख्या पता लगानी है, 360 को इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया 30। क्लियर, रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको आंतरिक कोण दे रखा हो, 180 में से माइनस करो और जो संख्या आए उससे 360 को भाग कर दो। ओके, और अगर सपोज आपको बाह्य कोण ही दे रखा होता तो आपका सिंपल सा क्या होता, 360 को बाह्य कोण से भाग कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए ये भी कई बार क्वेश्चन में आया, ये एसआई के क्वेश्चन में भी आया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ग्रुप डी में तो कई बार मैंने भी देखा है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अश्वनी एक बस को 15% की हानि पर 510 रुपये में बेचता है। चलो, तो एक बस थी, कितने की थी पता नहीं, पर उसने 15% हानि पे बेची। इसका मतलब कन्फर्म उसने कितने परसेंट की बेची है, 85% की बेची है। कितने में, 510 में। उसने बोला 115 का 15% के लाभ प्रॉफिट पे बेचे, लाभ पर बेचे, तो उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखो 85 में बेचा है उसने, बेचना उसे 15% लाभ पे था। 100% वैल्यू होती है, 15% लाभ पे बेचता तो उसे बेचना चाहिए था 115% पे। क्लियर है, तो उसे कितने पे बेचना है, 115 पे। तो 115% पे बेचने के लिए क्या करेगा वो, 510 है, 85 से भाग करेगा, 115 से डिवाइड। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा, आपका जो 510 दे रखा है इसको 115 से मल्टीप्लाई और 85 से डिवाइड। किसका टेबल पढ़ सकते हैं हम, 5 से काटूँ, 5 एकम 5, 3 हो गया, 5 सत्ते 35। इसको 5 से काटूँ तो 20 और 3 23, 23 बार पे कट जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 30, यानी कि 30 गुणा में 23, 23 तियाँ 69, 690 आपका हो गया आंसर। ओके, आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ पहले शॉर्ट ट्रिक में, फिर थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, देखो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ हानि पूछी हो ना, तो आप क्या करो, क्रय मूल्य को सबसे पहले देखो, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 बेचता है तो 25 खरीदने के बराबर है। इसको 100% लाभ हो रहा है कितने का, 5 का। और नीचे क्या होता है, सी पी इंटू में 100, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू में 100। देखो 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो आपका विक्रय मूल्य होता है ना, उसको हम सी पी मानेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 20, तो आप क्या करो, यहाँ पर 20 लिख दो। कहाँ पर, यहाँ पर 20 और इंटू में 100। सॉल्व करोगे, 20 पंचे 5 पंचे 25% आंसर। ये सिंपल सा था। अब इसको अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट वाइज करो तो देखो ऐसा क्यों हुआ। 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य मीन्स बोले तो सीपी किसके बराबर है, 20 कुर्सियों के एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस। अब देखो 25 को उधर भेज दो और एसपी को इधर भेज दो, यानी कि सीपी अपॉन में एसपी इजकल टू 20 अपॉन में 25 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का। सीपी कितना है, 20 और इनटू में 100। 20 से काटूंगा 5 बार पे, 5 बचे 25। देखा आपने, उसी तरीके से आया भी, तो इसीलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखें, क्योंकि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करें, आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। ठीक है, तो वही आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ट्रिक्स पता लगाने की ज़रूर कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। और मैं हर क्वेश्चन को मोस्टली ट्रिक से ही बताता हूँ, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखा करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री का है, अन्य दो कोण 9:16 के हैं, तो कोणों का मान ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है, सपोज ये 55 है, ये आपका 9 का है, ठीक है 9 का, और ये आपका 16 का। तो आपको पता होगा, मैंने एंगल को मान लिया सपोज एक्स, ठीक है एंगल एक्स। तीनों कोणों का सम, तो पहला हो गया 9x, दूसरा हो गया 16x, और तीसरा हो गया 55। ठीक है, बराबर में 180। अब आप इसको ही अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी को इतने से ही करके आप माइंड में आंसर निकाल सकते हो। 55 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 6 ये हो जाएगा 25। 180 में से 55 गया, आपका कितना बचा, 125। 125 बचेगा, और यहाँ x है। 25 से 125 को काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। रिपीट कर रहा हूँ, तीन एंगल का सम 180 होता है। पहला 9x है, दूसरा 16x है, और तीसरा 55 दिया है, बराबर में 180। 180 में से 55 गया, माइनस हो गया, तो बचा कितना, 125। 16 और 9 25 होते हैं, 25 से 125 को काटा तो 5 आया। अब एंगल की मल्टीप्लाई कर दो। पहला कौन सा था, 9x, तो 9 पंचे 45। आगे पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑप्शन डी दिख जाएगा, क्योंकि खाली उसी में 45 है। फिर भी आप पता करना चाहते हो तो 16 पंचे 80। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, आपको खुद सबूत सामने मिल जाएगा। ALP CBT 1 का क्वेश्चन 2017 का, आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा अगर आपको ट्रस्ट नहीं है। सो लुक, क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन नंबर गलत, देखो 18% ऑफ 60, 18% ऑफ 60 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू 54% ऑफ व्हाट, ब्लैंक है ना, तो मैं x मान लूँ। सॉल्व कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3। अब इस 3 से किसको काटोगे, 60 को कितनी बार पे कटेगा, 20 बार पे, x बराबर 20। ये तो सिंपल से देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया।
ठीक है, अगर आपको पता है इनकी ट्रिक तो आप बहुत ही फास्ट कर सकते हो। दोबारा कर देता हूँ मैं, देखो बोल रखा है 18% ऑफ 60 बराबर है 54% ऑफ एक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी वैल्यू है, तो 18 से काटूंगा 3 बार पे आ जाएगा। और अगर आपको पता है ना परसेंटेज से परसेंट कैसे काट रहा हूँ मैं, तो आप ये भी तो समझ सकते हो कि परसेंटेज हटती है तो क्या होता है, नीचे 100 लगता है, यहाँ भी 100 लग जाएगा, 100 से 100 उड़ गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 18 तिया 54, 3 बार पे आया, यानी बचा कितना 60 बराबर में 3 गुणा में एक्स, और 3 से काटोगे तो 20 बार पे, यानी एक्स की वैल्यू 20। और ये कट कैसे रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है विच नंबर इज़ 40% लेस देन 90% ऑफ 100, मतलब कौन सी संख्या 100 के 90%। तो जैसे जैसे बोले क्वेश्चन वैसा कर दो। 100 का 90% कितना होता है, 90 ही होता है। 90% से 40% कम है, 40% कम है, तो अगर कोई चीज़ 40% कम है तो होगी कितनी वो, 60% होगी भाई। तभी तो 40% कम है, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो यानी कि कितना दे रखी है वो, 60%। इसका 60% निकाल दो, परसेंट के लिए नीचे 100 लगा देते हैं। परसेंट मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, 100 का 90% 90 आएगा, और उसका 40% कम यानी कि 60%, तो 60% लिख दिया। 90 इंटू में 60 अपॉन में 100, एक जीरो से एक गई, इस जीरो से ये गई, और 9 6 जा 54। आंसर आपका आ गया 54 बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगर किसी को वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप ना उसको 0.75 पे करके देख लें, ठीक है। और अगर किसी को स्लो लग रही है तो 1.25 पे करके देख लें। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा कुछ है कि हाँ भाई थोड़ा और स्लो बनानी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं अगली बार उसका ध्यान रखूँगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 9/13 डिवाइड बाय 18/26 डिवाइड बाय 90/52। तो देखिए फ्रेंड, 9/13 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, और इसको पलट देंगे, 26/18 कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई, इसको भी पलट देंगे, 52/90 कर देंगे। अब जो कट रहा है काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 9 से काटोगे 2 बार पे, 13 से काटोगे 2 बार पे, 2 से 2 काटोगे ख़त्म हो गए। तो इसको काटोगे 2 से तो 26 बार पे, इसको 2 से काटोगे 45 बार पे, बस आपका 26/45। तो आंसर सी, 26/45, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द फिक्स एट 5.5 आवर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या कहता है कि एक कोई ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस है, ठीक है। क्या डिस्टेंस है नहीं पता। उसने क्या बोला है, उसने कहा 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और 5.5 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। अगर वो क्या चलता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देता तो उसे कितने टाइम में पूरा कर लेता। डिस्टेंस सेम है, यहाँ से एक बंदा गया 50 किलोमीटर की स्पीड से और कितने टाइम में पहुँच गया, 5×1/2। अगर वो 55 से जाए तो कितने में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक देखो, फॉर्मूला होता है क्या, अगर सेम डिस्टेंस है S1 T1 बराबर S2 T2। पहले स्पीड कितनी थी, 50 थी, कितना टाइम लेता था, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा मतलब 5×2 = 10 और 11/2। क्लियर है ना कैसे हुआ, ये आप देखो ऐसे करा है मैंने, 5×2 = 10 और 11 और नीचे 2। चलो आगे क्या कहता है, अब स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 55, क्योंकि 5 किलोमीटर बढ़ा देगा वो, तो टाइम कितना लेगा
एक्स। अब देखो, 2 से काटूंगा 25, 11 से काटूंगा 5, और 5 से काटूंगा, कितनी बार पाएगा, 5। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। एक सेकेंड इसको देखते हैं दोबारा, कैलकुलेशन में आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गई होगी। 50 और कितना, 5 दूनी 10 और 11/2। और अगर वो स्पीड अपनी कितनी कर लेता है, कितनी, 55, तो एक्स टाइम लगता है। ठीक है, इसको 2 से काटा, 25 आया, 2 से काटूंगा तो 25 दूनी 50, 11 से काटूंगा 5 बार पे, 5 से काटूंगा तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, 5 तो ऑप्शन मिनट हो नहीं सकता, क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बच जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 5 घंटे बोला है इसको, अगर मैं, अरे हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं आया। ठीक है, देखो क्या था, जैसे क्वेश्चन सही था, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बस लिखी नहीं, लिखी थी, आपको शो नहीं हुई होगी। 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो कितना लेता है, 11/2 आवर, घंटे। ठीक है, क्योंकि वो उसमें डाउट था, मिनट आ रहा है, आप 5 आते, 5 पे टिक लगा देते, आंसर गलत हो जाता। अब आपको पता लग जाएगा कितना लेता है वो, एक्स आवर, एक्स घंटे लेता है। 2 से काटा 25 बार पे, 11 से काटा 5 बार पे, 5 से काटा 5 बार पे, यानी कितना आया, 5 घंटे आए समय। अगर वो 55 की स्पीड से जाता है तो उसको कितना समय लगता है, 5 घंटे, क्योंकि टाइम हमारा घंटे में दिया है, आवर में दिया है। उसने पूछा है क्या, तो कितना समय बच जाता है। आप एक चीज़ ध्यान दो, पहले वो लेता था 5.5 घंटे, ठीक है, अब वो लेता है 5 घंटे, तो उसका कितना समय बचा, सीधी सीधी बात, उसका आधा घंटा बच गया। आधा घंटा मतलब बोले तो आंसर हो गया आपका डी, कि उसका आधा घंटा बच गया। ठीक है, सिंपल सा था, दोबारा बता देता हूँ, बस वो आवर नहीं लिखा था, इस वजह से डाउट था कि आवर में आएगा या मिनट में आएगा। ये दिया है, और यहाँ 55 गुणा में एक्स घंटे, तो 2 से काटेंगे 25 बार पे, और अगर आपको 2 से नहीं भी काटना है ना, तो आप ये भी कर सकते हो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 50 गुणा में 11 बराबर में 110 गुणा में एक्स। 0 से 0 कट गई, 11 से 11 कट गया, एक्स की वैल्यू 5 घंटे। 5 घंटे में पहुंच जाएगा, पहले 5:30 में पहुंचता था, यानी उसका 30 मिनट टाइम बच गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, द रेशो ऑफ द बॉयज़ इंग्लिश में मिसप्रिंट हो गया है, देखिए। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है, गर्ल्स एंड बॉयज़ 11 है, 13 है। क्या बोलता है ये, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 504। तो ज़रा देखो, टोटल 504 है, तो अगर मैं गर्ल्स का पता लगाना है तो कितने हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 11 और 13 24, 504 को 24 से भाग कर दो, तो कितनी बार पे जाएगा, यह आपका जाएगा 24 से, 24 का पारा टफ है, 12 का 4 से काट लो, 24 दाइम 240, और 240 480, और 24 504, 21 बार पे जा रहा है। ठीक है, हाँ 21 बार पे जा रहा है, ये 21 बार पे जा रहा है, यानी कि हमने पता लगा लिया 504 को जब हम भाग करते हैं 24 से तो कितना आता है, 21, यानी एक की वैल्यू 21 के बराबर है। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से करेंगे कितना आएगा, 231। बॉयज़ को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, तो 21 से मल्टीप्लाई करोगे, इन्हें आएगा 273। यहाँ तक कोई डाउट, रिपीट करता हूँ, टोटल 504 स्टूडेंट थे, उन्होंने पता लगाया, उनकी रेशो थी 11:13 की, तो 11:13 में मैंने इनको बांट दिया,
ठीक है, टोटल मिला के 24 रेशो आई, 24 से डिवाइड कर दिया तो आया 21। इसके पास 11 रेशो थी तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करा, इसके पास 13 रेशो थी तो 21 को 13 से मल्टीप्लाई करा। आगे क्या कहता है वो, आगे कह रहा है यदि 12 लड़कियां प्रवेश कर दें, यानी 12 प्लस हो जाए लड़कियां, तो कितनी हो जाएंगी, 2 4 3 और 2 7 3। अब आप देख लो किसी टेबल से कट रही हैं, पहली वाली 3 से कट रही है, दोनों 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 से काटोगे तो आएगा 3 अट्ठे 3 एकम, और इसको 3 से काटोगे 9 जा और 1, यानी 81 एंड 91 रेशो आ गया। आंसर देखो बी आपको दिख जाएगा। पूछा किसका है, पहले क्या दिए हैं, लड़कियां, आंसर सी। देखो 81 और 91 आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो 81 और 91 देख रहे हो ऑप्शन में कितना सिमिलर है। बच्चे इस पे भी टिक लगा देते हैं फटाक से, पर नहीं, ध्यान से देखो, पहले 81 आएगा फिर 91 आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपये लेता है। सीआई ले रखा है 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज ईयरली हो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं, 3,000 रुपये उसने उधार लिए हैं। इसका सीआई का फॉर्मूला क्या है, आप एक फॉर्मूला लगाओ, क्या पहले निकालो अमाउंट, प्रिंसिपल 1+r/में 100 इंटू में टी, फिर आपका ए आएगा, फिर उसमें से क्या करोगे a माइनस पी करोगे, तब आपका सी आई आएगा। लेंथी चला जाएगा, इसके लिए शॉर्ट है, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं, क्योंकि आपको 3,000 सिंपल दिया है। पहले साल का 5% की रेट से, इसका 5% कितना आएगा, 5 × 15 150 रुपये। पहले साल 150 रुपये, दूसरे साल भी 150 रुपये। ठीक है, पर आपको पता है कि जब दूसरे साल ब्याज लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही छोटा सा डिफरेंस होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि पहले साल का जो ब्याज है ना, इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल का 150, दूसरे साल का 150 प्लस में इस पर भी ब्याज दो 5%। तो इसका 5% कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड, तो 150 का 5% 7.5। टोटल ब्याज कितना आ गया, 150 और 150 300, 300 प्लस 7.5 यानी 300, यहाँ लिख देता हूँ 307 रुपये 50 पैसे। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन में हो गया बी। ठीक है, उसने खाली चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था इसलिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखो दे रखा है, एक बस टर्मिनल प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस छूटती है। सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने S1 S2 वाला बताया था। देखो पहले कितना टाइम लेती है वो, 10 मिनट लेती है, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से। अब वो कह रहा है कि अगर 7 मिनट के अंतराल पे पहुँचे, विपरीत दिशा में थोड़ी सी तेज़ चलती है। देखो 10 मिनट 10 किलोमीटर अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो 10 मिनट लेती है, 7 मिनट में पहुंचेगी तो ज़्यादा स्पीड लेगी। कितनी स्पीड लेगी पता नहीं, पर 20 + x मान लिया मैंने, और इनटू में 7। पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, पिछले क्वेश्चन में टाइम गायब था, इसमें स्पीड गायब है। ठीक है, पिछले मतलब एक ऐसे क्वेश्चन कराया था ना उसमें, जिसमें 5.5 घंटे ले रहा था, वही उसी की तरह सेम है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपका 200, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 140 प्लस में 7x, 140 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका 60, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू कितनी, 60/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिवाइड करोगे नहीं क्योंकि पॉइंट में आएगा तो आप ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर है या रिपीट कर दूं? देखो वो कह रहा है कि एक बस टर्मिनल 10 मिनट में अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें छूटती हैं। इसको भी आपको किलोमीटर आवर में करना पड़ता, पर दोनों तरफ 60 से 60 कट जाते, इसलिए मैंने करा नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं था। देखो
इंटू में 10। और दूसरी क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में बस टर्मिनल आने वाले एक व्यक्ति को 7 मिनट के अंतराल पर पार करती है, स्पीड इससे ज़्यादा ही होगी 100%। ये हो गया 200, मल्टीप्लाई करें 140 प्लस में 7x, इधर आया -60, मल्टीप्लाई में था 7, इधर आके डिवाइड में, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आज हमारे इस सीरीज़ में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 क्या 100 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक क्लास में शुरू के 2 क्लास में मैंने 2-2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, तो 105-7 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। देखो कितना सिंपल सा शॉर्ट में आंसर आएगा। 10 और 7 दिया है, इसका अंतर कितना दिया है 105, पर एक्चुअल में इसका अंतर कितना है 3। तो 3 किसको शो करता है 105 को, तो 1 किसको शो करेगा 35। बात समझ रहे हो? देखो कहता है कि एक रेशो 10 है और दूसरी रेशो कितनी है 3। ठीक है, अब इनका डिफरेंस दे रखा है, सॉरी 7 है, 10:7, और इनका डिफरेंस है 3, पर ये 3 नहीं, ये कहता है 105 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, 3 से डिवाइड कर दिया। अब पूछ रहा है संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो संख्या कितनी है 7 और 10 17, तो 17 गुणा में 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 पंचे 85 की 5, हासिल लगा 8, 17 का 3 में करो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 और 8 59, तो आंसर आ गया 595, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर इन पे गलत डले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान मत देना। देखो, सीता और गीता की आयु का अनुपात 2:1 है और व्यय का अनुपात 4:3 है। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट देखो इसका। मुझे आय नहीं पता, मैंने क्या करा, लेट द इनकम इज इक्वल टू एक्स, माना इनकी आय एक्स होगी, तो कितनी दे रखी है 2x, ठीक है, बटे में 1x, और वह उसमें से माइनस कर देंगे सॉरी वह नहीं, कितना बचत 200 नहीं 2000 है, -900, और बराबर में कितना आएगा 4/3। ठीक है, ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको भी पता होगी जो हमारी इनकम होती है वो किस पे डिपेंड करती है। इनकम होती है हमारी किस पे, एक तो बचत पर, सेविंग पर, और कंजप्शन पर, खर्चे पर, एक्सपेंडिचर पर। तो हमें ये दे रखा था, ये दे रखा था, दोनों को माइनस कर दिया, छोड़ो। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनकम में से बचत घटाई, तो आपका इतना खर्चा हुआ होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें करेंगे दोनों में, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x -6000, इधर करेंगे 4 से तो 4x माइनस के 3600, एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, 4x इधर आएगा माइनस में तो 2x, माइनस का 3600 इधर जाएगा प्लस का, सॉरी 6000 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3600 माइनस का है, तो घट जाएंगे, कितना बचेगा 2400, 2 बराबर 2400, तो 1 बराबर 1200, यानी x की वैल्यू 1200 आ गई। इनकम मेरी 2x थी, तो कितने हो गई 12 दूनी 2400, 2400 ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 2400 इसमें करेंगे और नीचे करेंगे तो 1200। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, आप इसको आसानी से कर लेना। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आप इसकी खुद कैलकुलेशन कर लेना। 2x - 2000 अपॉन में x - 900 इज इक्वल टू में 4/3। ठीक है, तो आंसर आएगा क्या, x की वैल्यू 2400 और 1200, x की 1200 आएगी, 2x है इसलिए 2400 हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका है, देखो मैं हिंदी में
बता रहा हूँ। दूसरा तरीका कहता है कि सबसे पहले इसकी इनकम ले लो। इनकम मैंने लिखी 2:1। उसके बाद इसकी व्यय क्या था 4:3। और उनकी बचत क्या थी 2,900। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसकी इसमें करूँगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ लिख देता हूँ 6:4। 6:4 हो जाएगी। इसकी करी तो 6, इसकी करी तो 4। ऐसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। 9 चौक 3600। अच्छा ये 900 था, 3600। और इसकी इसमें करोगे तो 6,000। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, उसका इनकम लिखी, फिर उसका एक्सपेंडिचर लिखा, फिर उसकी सेविंग लिखी। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये रेशो बना, इनकी करी तो ये रेशो बना। अब इसका डिफरेंस कितना है, 2 है ना, यानी 2 रेफर करता है इनके डिफरेंस को। इनका डिफरेंस कितना आएगा 2400। 2 करता है 2400 को रिप्रेजेंट, तो एक कितने को करेगा, एक करेगा 1200 को, यानी एक की वैल्यू 1200 है। इनकम कितनी थी उनकी 2:1। तो 1 का मतलब पीछे वाले की तो 1200 हो गई, आगे वाले की 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आ जाएगा। तो 2400 और 1200। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है और ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ईजी रहेगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, उनकी इनकम जो भी निकालनी है उसको ऊपर लिख देना है। इसकी मल्टीप्लाई करा 6, इसकी मल्टीप्लाई करा 4, इसकी मल्टीप्लाई करा 3600, इसकी मल्टीप्लाई करा 6,000। ठीक है, इनका डिफरेंस जो होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, और एक की वैल्यू आ जाएगी 1200। बाकी जिसकी भी पूछे आपसे वो निकाल दो। आपसे पूछता क्या है, एक्सपेंडिचर निकालो, तो 12 चौक इसमें कर देते, 12 चौक 48 और 12 तियाँ 36। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी की भी निकाल सकते थे। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट दें हमें। ठीक है, प्यार बनाए रखें। किस तरीके से, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और आप अपने व्यूज़ कमेंट में लिख करके, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, उतना हमें बूस्टअप मिलता है, और हम उसी तरीके से फिर और अपना 100% लगाकर वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आप इसको सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके, सोशल जितने भी साइट्स हैं आपकी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।